गाइस, आप सब कैसे हैं? तो आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में सवाल नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7.1 है, जो चैप्टर कौन सा है? 7। जिस चैप्टर का नाम है त्रिभुज, इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। कक्षा 9th के लिए है। कक्षा 9th का जो पहला सवाल है ये है आपका सामने। इससे पहले मैंने वीडियो में जो आपको जो सारे जितने भी इसमें नियम लगने वाले थे 5 ही नियम समझाए थे तथा उसका बेसिक समझाया था। यदि आप इस क्वेश्चन को समझना चाहते तो पहले आपको वो वीडियो देखनी बहुत जरूरी होगी, तभी आपके क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आने का। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्या कहता है चेक कर लेते हैं। ये कह रहा है चतुर्भुज ABCD में AC बराबर है AD के। देखिए AC, भाई AC जो है AD के बराबर है। AC AD के क्या है? बराबर। तो इसमें हम निशान लगा लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमें कौन सा बराबर है। आगे करा ए बी, कोण ए को समद्विभाजित करता है। ए बी, ये रेखा दिख रही ए बी, कोण ए, ये कोण को क्या कर रहा? समद्विभाजित। समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में डिवाइड कर रहा। अर्थात ये जो कोण है पूरा ऐसे था, अब जैसे हमने ये ए बी एक लाइन खींची तो ये वाला कोण बराबर भागों में बढ़ गया, ऊपर भी इतना ही और नीचे भी इतना ही। अर्थात ये कोण जो है आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए, समद्विभाजित हो गए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो ये कह रहा दर्शाइए कि त्रिभुज ABC में ABC सर्वांग सम है ABD। अर्थात ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ABC जो सर्वांग सम है ABD के। अब सर्वांग सम के जितने भी रूल थे, जितने भी कसौटी के नियम थे, मैंने पिछले वीडियो में सारे इसलिए मेरे दोस्तों कवर कराए थे कि आपको ये सर्वांग सम क्या होता है, इसको कैसे सिद्ध किया जाता है, इसके कौन कौन से रूल हैं, इसको फॉलो कहाँ किया जाता है, ये सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे। अब आपको अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ दिक्कत होने वाली है। यदि आपने देखी तो देखिए कितना आसान सवाल है, क्योंकि सबसे आसान सवाल यही होते हैं। अब चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया क्या क्या वो लिख लेते हैं। देखिए हल में क्या करना है दोस्तों, हल में इसने क्या देखा? AC बराबर है AD के। अब कौन कौन से त्रिभुज है पहले ये बात कर लेते हैं। ABC या ABC और ABD में तो लिख लेते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में, इनमें करना है। तो हमें क्या करना है? कह रहा है ABCBD में AB यानी कि क्या है? AC बराबर क्या है? AD के। A और D जो साफ साफ चित्र में दिख रहा है AC बराबर है AD के। तो ये क्या है दोस्तों? इसे तो दिया है, हमने कुछ भी नहीं करा। अब इन क्वेश्चन में सबसे देखिए सबसे बड़ी पहचान यही है कि इसमें दो चीज हमेशा देगा, हमेशा देगा। बस हमें एक चीज पकड़नी होती है, वो क्या? वो हम लास्ट में बताएंगे। तो पहले देख लिया हमने, आगे अब आप देख रहे होंगे जो ये त्रिभुज है ABC तथा ABD में, इसमें ये जो भुजा है, ये जो AB है, ये AB किसको बराबर भागों में काट रही है? A कोण को बराबर दो भागों में काट रही है। अर्थात कोण A हमारा ABC में भी जाएगा, कोण A ABD में भी जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कोण A जो है पहले वाले त्रिभुज में भी जाएगा और कोण A कौन से? दूसरे वाले त्रिभुज में भी जाएगा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो AB है भाई, AB जो है कोण AB कोण A को क्या कर रही है? समद्विभाजित करिए। देखिए यहां लिख रखा समद्विभाजित, समद्विभाजित करती है। आप इतना लिख लेंगे, इससे क्या होगा? इंप्रेस पड़ेगा बहुत जबरदस्त के बच्चे को जो है इसकी कंप्लीट नॉलेज है। अब हमने दो चीज निकाली। अब देखिए दो चीज तो देता ही देता, अब तीसरी हमें क्या निकालेंगे? इस त्रिभुज को ऊपर ध्यान से देखो। जब आप ध्यान से देखोगे तो ABC आपने एक बात कही, दूसरी बात ध्यान से सुनी ABD। तो आपने क्या नोटिस करा? मैंने AB को दो बार बोला, एक तो ऊपर वाले त्रिभुज के लिए, एक नीचे वाले के लिए। देखिए ध्यान से सुनिए ABC एक बार बोला, अब ABD दो बार बोला। तो इसका मतलब जो AB है ये पहले त्रिभुज में भी काम कर रही है और दूसरे में भी। तो AB क्या हुई? उभयनिष्ठ हुई। दोनों त्रिभुज में क्या हुई? उभयनिष्ठ। कौन सी? भाई AB पहले त्रिभुज में भी है और AB दूसरे त्रिभुज में भी है, अर्थात AB AB क्या होगी? अभी अब ये क्या है?
ये है आपका उभयनिष्ठ। क्या है दोस्तों? उभयनिष्ठ। और वो भी क्या है? भुजा, क्योंकि भुजा ही तो है। बस। तो अब देखिए सर्वांग सम कसौटी का नियम क्या कहता है। देखिए इसके लिए आपको 3 नियम फॉलो करने पड़ेंगे। एस एस ए यानी कि साइड साइड एंगल, या एस ए एस साइड एंगल साइड, या आपका ए ए एस। तो ये चीजें आप फॉलो कर लें तो इससे सवाल आपका बहुत आसान हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कौन से नियम को फॉलो कर रहा। देखिए ये क्या है? ए सी ए डी। ये क्या है? भुजा यानी कि साइड है एस। अब ए क्या है? एंगल है। क्या है? कोण, अर्थात ए है ए। अब ए बी क्या है? उभयनिष्ठ। क्या है? हमारी भुजा है साइड। तो आपने देखा एस ए एस, तो कौन सा नियम लग रहा? सेकंड वाला एस ए एस। तो बस अब लिख देंगे चूंकि या इसलिए एस ए एस कसौटी के नियम से, एस एस कसौटी के या एस एस सर्वांग समता के नियम से। आप कसौटी का नियम लिखें, ये सर्वांग समता, सर्वांग समता के नियम से। क्या? नियम से। तो बस हमने सिद्ध कर दिया। तो आप ये लिख सकते हैं, इसलिए ये जो दे रखा है ना, दे रखा त्रिभुज ए बी सी क्या होगा? सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए बी डी के। और यही दोस्तों हमें सिद्ध करने को बोल रहा था, तो हैंस प्रूफ हमने कर दिया। अब आगे बोल रहा है क्वेश्चन में ही कि बीसी बराबर, बीसी और बीडी के बराबर में आप क्या कह सकते हैं। यानी कि बीसी और बीडी के बारे में हम क्या कह सकते हैं। देखिए क्या कह सकते हैं, यदि हमने ये चीज प्रूफ कर ली तो त्रिभुज में जो अन्य भुजा बचती है वे आपस में स्वयं ही बराबर हो जाती हैं। तो हमने देखा त्रिभुज में भाई दोनों भुजा बराबर करी, और ये क्या थी? ये भी उभयनिष्ठ थी। तो इसमें ये तीनों भुजा, तो यही दो दो भुजा बची। और यही कह रहा है कि बताइए कि बीसी, भाई बीसी और बीडी, बीडी के बारे में आपकी क्या राय है? भाई जब ये चीजें सिद्ध कर चुके सर्वांग समय, तो ये भी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो आप लिख सकते हैं बीसी बराबर होगी बीडी के, और कौन से? सी पी टी पी, सी पी टी पी के अकॉर्डिंग। तो आई होप क्वेश्चन नंबर जो 1 था बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन मैंने समझाने की कोशिश की। देखिए छोटे छोटे हैं। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट सवाल के साथ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर में 1 2 कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। आप सामने देख भी रहेंगे कि ए बी सी डी एक क्या है? चतुर्भुज है, जिसमें ए डी क्या है? बी सी के बराबर है। ए डी बी सी की क्या है? बराबर, अर्थात हम निशान मार दे ताकि हमें थोड़ा सा ध्यान रहे। और क्या करा है? डी ए बी सी ए बी के बराबर है, सी बी ए, यानी कि डी ए बी यानी कि ये वाला त्रिभुज तथा सी बी ए ये त्रिभुज आपस में क्या है? बराबर। तो बराबर का मतलब है जो बीच में लिखा है वो इसकी कोण की बात कर रहा है। तो कोण ए जो बना है किस पे बना है? डी ए बी यानी कि ये वाला जो कोण है सी बी ए के, अर्थात ये वाले कोण के कौन से बराबर है? सी बी ए। तो ये वाले कोण आपस में क्या है? बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम होंगे बी ए सी के, तथा सेकंड करा बी डी, भाई बी डी ए सी की क्या होगी? बराबर होगी बी डी ए सी के बराबर, तथा बी बी डी बराबर है बी ए सी के। यदि देखिए अगर हमने इसे सर्वांग सम सिद्ध कर लिया तो हमारी अन्य दो भुजा भी अपने आप ही स्वतः ही क्या हो जाएंगी? सीपीटीपी के नाम से ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम चलिए पहले इसको ही देखते हैं। तो पहले सबसे पहले इसमें देखिए सबसे आसान तरीका तो यही है कि इसमें दो चीज तो मैं दे ही रही कि ए डी बराबर है किसके? बी सी के, तथा कोण है, कोण भी क्या है? आपस में बराबर है। तो दो चीज दे दी। अब तीसरी चीज अगर हमें मिल जाए तो हम ये सिद्ध कर देंगे कि सर्वांग सम है। अब इसे बड़े ध्यान से देखिए तीसरी चीज कैसे मिलेगी। आप जब इस त्रिभुज का नाम लेंगे तो आप लिखेंगे ए बी डी। तो आपने देखा इस त्रिभुज का नाम लिया, अब इसमें लो ए सी बी या ए बी सी, तो आपने फिर इसका नाम लिया। तो ये भुजा एक ऐसी है जो दोनों त्रिभुजों में नाम ली जा रही है, अर्थात ये उभयनिष्ठ भुजा मिल गई हमें।
तो बस 3 चीज चाहिए, तीनों चीज हमें मिल गई। तो सबसे पहले तो देखिए खुद ही दे रखा इसने, तो लिख दीजिएगा हल में लिखना है ए डी बराबर बी सी, और यह लिखेंगे दिया है, तो ये दिया है। चलिए आगे देखते हैं। हमें एंगल भी तो इक्वल दे रखे हैं, कोण ए कोण बी, देखिए लिख रहा है कोण ए कोण बी, ये कोण ए बराबर कोण बी, ये भी क्या है दिया है, यानी कि गिवन है। जब हमें दोनों गिवन है तो तीसरी भुजा क्या है कॉमन, कॉमन भुजा क्या है ए बी। ए बी क्यों है, क्योंकि जब आप इस त्रिभुज का नाम लोगे ए बी डी, तो आप ए बी एक बार कहोगे, अब इसका लोगे तो ए बी सी, तो इस त्रिभुज का 2 बार नाम लोगे, तो ये भुजा देखिए दोनों पे नजर आ रही है। जब आप त्रिभुज को गिनोगे तो नजर आएगी, और इसको गिनोगे तो इसमें नजर आएगी। तो ए बी क्या है उभयनिष्ठ है, अर्थात ए बी। अब ये कौन कौन से त्रिभुज की बात करें, सबसे पहले आप ये भी लिख लें भाई ए बी डी, ए बी डी में, यानी कि त्रिभुज ए बी डी तथा कौन सा त्रिभुज ए भाई बी ए सी, या बी ए सी, या सी ए बी, या ए बी सी, कुछ भी लिख सकते हो। तो लिख सकता हूं मैं, ये लिख सकता हूँ त्रिभुज बी ए सी में, ये जरूर लिखें, उसके बाद ये काम करना शुरू करें। तो ए बी हमने देखा पहले त्रिभुज में मिली, और दूसरे त्रिभुज में भी क्या है ए बी क्या है उभयनिष्ठ, तो यह लिखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा, क्या है ये उभयनिष्ठ भुजा ही है। अब देखिए एडी क्या है साइड है, तो एस मिल गया। अब ए क्या ए बी क्या है एंगल है, दोनों क्या है बराबर, तो इसका मतलब एंगल मिला ए, और ये क्या है भुजा, तो ये मिला एस। तो कौन सा नियम लग गया एस एस नियम से, अर्थात आप लिख सकते हैं एस ए एस सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से, नियम से। तो ये दोनों चीज क्या हो गई सर्वांग सम हो गई, तो इसलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम होगा त्रिभुज बी ए सी। अब ये हो गया। अब हमने बताया था यदि ये सिद्ध हो गया तो ये दोनों ही क्या होंगे आपस में खुद ही बराबर हो जाएंगे, क्योंकि जो त्रिभुज की अन्य भुजावस्थाएं वे भी आपस में क्या होती हैं सर्वांग सम होते हैं, अर्थात वे भी आपस में बराबर होती हैं। तो अब कौन सी भुजा, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट है हमारा बी डी बराबर ए सी, और कौन सी नियम से सी पी सी टी से। अब थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है देखिए, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट है कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी, और ये भी किस नियम से है भाई सी पी सी टी से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।